Income from capital gain. Capital gain is the profit made from selling something for more than its original price. It's the difference between the selling price and the buying price. This profit may be subject to tax. कैपिटल गेन वो प्रॉफिट है जो आप कुछ बेचने लाइक लैंड बिल्डिंग ऐसे चीज़ों पर कमाते हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपको ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा अप्रिशिएट वैल्यू में बिकती है, राइट. कैपिटल एसेट्स आर प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट दैट हैव वैल्यू एंड कैन जनरेट इनकम और अप्रिशिएट इन वैल्यू ओवर टाइम. जैसे कि मशीनरी एट्सेट्रा की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, वैसे ही लैंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट होती है. इफ़ आप कोई भी लैंड और बिल्डिंग परचेज़ कर रहे और वो परचेज़ करके 2 years या 2 years से कम है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म. इफ़ मोर देन 2 years है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म. वैसे ही अदर फाइनेंशियल एसेट्स है जैसे कि सिक्योरिटीज़, ये वो सब चीज़ें हो गई. इफ़ उन लोगों की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 years है या 3 years है, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म. अगर मोर देन 3 years है, दे विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म. एक्विजिशन मतलब ओरिजिनल प्राइस. Now let's see the pro forma of income from capital gains. The heading is must computation of income from capital gains for the assessment year 2024 to 2025. Particulars amount. Inner amount column, outer amount column. First thing is consideration received. Consideration received is nothing but जितना भी sold amount है वो asset का. लेस करना है आपको ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस. ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस को सेलिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता. नेक्स्ट इज नेट कंसिडरेशन. अगर आप कंसिडरेशन में से ट्रांसफ़र या सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, यू विल गेट नेट कंसिडरेशन. उसमें से आपको लेस करना है मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज़ नथिंग बट जब आप वो लैंड या बिल्डिंग परचेज़ करे थे तब उसकी क्या वैल्यू थी. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इफ़ अगर आप वो लैंड या बिल्डिंग पे कुछ कंस्ट्रक्शन करे थे, रूम्स ऐड वगैरह करे थे, तो उसका क्या कॉस्ट आया था आपको और कौन से ईयर में करे थे तब का इंडेक्स्ड. कैपिटल गेन, यू विल गेट कैपिटल गेन. आपको उसमें से लेस करना है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B. यू विल गेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. Index cost of acquisition equals to fair market value of the asset into C2 of the year of transfer. Year of transfer is mostly in your case is 348 and C2 of 2001-2002 is 100. Calculation of index cost of improvement. Index cost of improvement equals to cost of improvement into C2 of the year of transfer. As I said is 348 in most cases. C2 of year of improvement. जिस साल आप वो improvement करा है वो ईयर का इंडेक्स. सेलिंग एक्सपेंसेस हम लोग तभी लेंगे जब वो पेड होंगे. ड्यू या फिर अनपेड सेलिंग एक्सपेंसेस है तो नहीं लेना है अपन को. नाउ लेट्स क्विकली सी अ प्रॉब्लम. Sri Harsha is owning a house and used for residential purpose. The house, which was constructed for rupees 1,80,000 40 years ago on 11th July 1995. He entered in an agreement to sell the house to Mr. Abraham for 8 lakh and received 80,000 as advance. Mr. Abraham failed to pay the balance amount and consequently the advance amount is forfeited. The house is sold during the previous year for rupees 90 lakh and the selling expense was 1% of FMV, that is fair market value, at 141 was rupees 15 lakh and stamp duty value is rupees 14 lakh. During the previous year 2002 and 3, one more floor is added to the building at a cost of rupees 6 lakh 30,000. Cost inflation index क्या है 2002 और 3 105 and during 2008 to 9 3 lakh is spent for renovation and painting. इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 137. ऐसा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कर देते वो लोग मोस्टली. तो आपको सिर्फ आपके जो ईयर का है वो और आपके प्रीवियस ईयर का याद रखना है, दैट इज 348. Calculate the income from capital gain and tax liability under default tax regime, that is normal scheme, if income from other head is rupees 1 lakh. Now let's quickly solve this problem. The consideration we received is 90 lakh and the selling expenses were 1%. 1% किसका 90 lakh है. 90 lakh में अपन सोल्ड करे वो बिल्डिंग हाउस और उस पर अपन को एक्सपेंस कितना है सेलिंग एक्सपेंसेस वर 1%. अगर यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं था कि सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यू है या अनपेड है, तो इसलिए अपन सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कंसीडर करते. और 90 लाख का 1% आता है 90,000. सो वी विल डिडक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस को ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी बोलते हैं फ्रॉम हियर. एज यू कैन सी कंसिडरेशन रिसीव्ड 90 लाख, लेस कर रहे हैं अपन उसमें से ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस 90,000. 90 लाख का अगर अपन 1% निकाले दैट इज़ 90,000. वी विल गेट नेट कंसिडरेशन एज 89 लाख 10,000. अब अपन को इसमें से लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे अपन देखिए फेयर मार्केट वैल्यू इंटू C2 ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, C2 ऑफ 2001 and 2. ये इसका फॉर्मूला था. अब अपन ना क्वेश्चन में देखना द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी है.
How we have got this 13,20,000? Let's see that through a quick note. Here it is. Asset purchased before 1/4/2001. अगर आप 1 अप्रैल 2001 से पहले एसेट परचेज कर लिए तो जो भी एसएससी मतलब जो भी जिसके टैक्स लायबिलिटी है उन्हें चूज़ कर सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट लेना या फेयर मार्केट वैल्यू लेना. हमेशा कंसीडर करते कि हायर ले. फेयर मार्केट वैल्यू इट शुड नॉट बी मोर दैन स्टैम्प ड्यूटी. फेयर मार्केट वैल्यू जो रहती है वो स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना. अपने क्वेश्चन में क्या है, as you can see here FMV at 141 was rupees 15 lakh and stamp duty value is 14 lakh. मैं अभी क्या बोली कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा रहना. फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा नहीं रह सकती. सो व्हाट वी शुड टेक 14 lakh. There is one more provision for advanced money. On 11th July 1995, he entered in an agreement to sell the house to Mr. Abraham for 8 lakh and Mr. Abraham उनको 80,000 एज एडवांस दिए थे. तो अपन इसका क्या करना है एडवांस मनी का. एडवांस मनी इज़ फॉरफिटेड बिफोर 1/4/2014. अगर जो भी एडवांस पे करे थे मिस्टर अब्राहम अपने क्वेश्चन में एडवांस पे करे थे रुपीज़ 80,000. अगर उन रेस्ट ऑफ द बैलेंस अमाउंट पे नहीं कर रहे तो अपन क्या करते हैं फॉरफिट कर लेते हैं उनके पैसे मतलब ले लेते. बिफोर 1/4/2014 अगर ऐसा हुआ ये केस तो अपन क्या करना वो जो भी फॉरफिटेड मनी है वो लेस कर देना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से. बट अपने क्वेश्चन में 1995 के बाद हुआ था ये बिफोर 2014. सो वी विल लेस दैट 80,000 फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एज यू कैन सी हियर 14 लाख अपन को आया था स्टैम्प ड्यूटी का माइनस 18,000 वी विल गेट 13,20,000. दैट्स हाउ वी गॉट हियर 13,20,000 into अपन क्या करना है C2 ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र 348/100. So we will get 45,93,600. 13,20,000 into 348/100 अगर अपन करें so we will get 45,93,600. अब अपन को इसमें से लेस करना है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज अपने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया अपन को. As you can see here 6,30,000 cost inflation index is 105 during 2008 and 9 and 3 lakh is spent for renovation and painting. So ये जो renovation and painting है ये वाला अपन consider नहीं करते. So we'll just take the 6,30,000 cost inflation index is 105. Index cost of improvement 6,30,000 into 348/105. if अपन इसको calculate करें we will get 20,88,000. Then after we will deduct 89,10,000 में से 45,93,600 and 20,88,000. We will get 66,81,600. This is our long-term capital gain. LTCG is 22,28,400. So this was it about income from capital gains. Income from capital gain में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 4 or 5 years से. So hope so ये ईयर भी आपसे पूछा जाएगा. And the reason, as I told, tomorrow is my GST paper. That's why it got so late. I wasn't able to make a video. I hope you all understood this. All the best for your exams. Keep remember me in your prayers. Happy learnings.